हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हमारे पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था नंबर सिस्टम। तो इस बार हम अपने मैथ्स के नंबर 2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स होते हैं दो शब्दों से बने हुए हैं ना। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो आपने अपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, उसके एडिशन, उसके सब्ट्रैक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके डिवीज़न के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें ये जो है ना एक्स वाई, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हमेशा वैरी करते रहते हैं हमारे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स के आगे ये जो कांस्टेंट देखते हो ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना, उसका एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, बताओ पहला कैटेगरी किस? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। तो तैयार हो जाइए। तो पहला अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है ना। चलो ठीक है, तो वेरिएबल्स के अनुसार स्टार्ट करते हैं। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं अपने, अगर हम बोल दें ये इक्वेशन है 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो तो कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे केवल एक तरह के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वो कौन सा है? x है ना। इस क्वेश्चन में देखो 2x प्लस 3y प्लस 2, इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 1। तो यहाँ पे ये जो आपका बता रहा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? आप ही बताना, इसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, 3y प्लस 2x प्लस 9 पहला। दूसरा आप ले लो 2x प्लस 4z प्लस 3। तीसरा ले लो 2x। चौथा ले लो 4y प्लस 9। अब बताना तो इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं? पहले में y x, नंबर ऑफ वेरिएबल 2। इस केस में कितने हो रहे हैं? x और z है ना, ये x है और एक z है। यहाँ भी कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल? 2। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 1। और यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 1। तो बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि पॉलिनोमियल्स बताइए जिसके वेरिएबल 1 हैं, तो आप कौन कौन से बोलोगे? नंबर 3, नंबर 4। इसमें 2 है तो ये क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और ये भी हो जाएंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे, लेट अस बिगिन रिकॉलिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? x से, y से, z से। ठीक है, तो इसमें अगर देखो 2x, 3x, माइनस x और -1/2x, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है ना। सब में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना सारे एक्सप्रेशन में। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। सॉरी, इक्वेशन नहीं हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं? एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नाउ, अगर मान लीजिए कि ये जो आपको अगर लिखना है एक एक्सप्रेशन जिसमें आपको कांस्टेंट नहीं पता है और वेरिएबल से पता है, तो आप कैसे लिख सकते हो? आप कांस्टेंट किसको मानोगे? ए बी सी को। तो कैसे एक्सप्रेशन लिखोगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपके वेरिएबल, ये हो गए आपके
जो कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, वैसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के आगे यूज हो। जैसे 2x लिखें तो x यहाँ पे वेरिएबल है, 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। 4x स्क्वायर लिखें तो यहाँ पे कोई ये देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल के आगे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे से अगर आप पूछोगे कि सर a और x जो आपने लिखा इन दोनों में अंतर क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो अंतर बच्चों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो कांस्टेंट में जो वैल्यू यूज होते हैं ना वो थ्रू आउट सेम रहते हैं, यानी कि द वैल्यू रिमेन्स द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट डू नॉट चेंजेस इन द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट उसका ये जो होता है वेरिएबल्स का वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग। ये क्या आपने बता दिया सर हम लोग को, कोई बात नहीं, आगे का एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा, इतना हड़बड़ी क्या है तुम लोग को। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आओ, अपना साथ में बुक भी खोल के ही रखना, ठीक है, ताकि तुमको भी समझ में आए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और तुम समझ पाओ ताकि, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मान लो क्या दिया हुआ है, नाउ कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट। मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर कौन अच्छा पिक्चर बनाता है, ये स्क्वायर लग रहा है, मैं हार गया, चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छे बना लिए होगे। ये स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें सबका साइड यहाँ पे बुक के अनुसार ही चल रहा है ना, तो बुक के अनुसार देखो तो सबका साइड उसने 3 माना है, चलो हम भी मान लिए 3 3 3 3। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। बहुत सारे बोलते हैं 4a, बट समझना भी चाहिए ना क्यों। पेरीमीटर बेसिकली क्या है, सब साइड का सम। तो यहाँ पे पहला साइड 3, दूसरा साइड 3, तीसरा भी 3, चौथा भी 3, कितना हो गया 4 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3। अगर वही हम बोल दें कि चलो वही स्क्वायर का अगर हम साइज़ को बड़ा कर देते हैं, इसने उसको हमने हॉर्लिक्स पिला करके थोड़ा बड़ा कर दिया, सबका यूनिट एक एक बढ़ गया, ठीक है, साइड। तो इस स्क्वायर का फिर पेरीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, है ना। तो यहाँ पे अब देखो अगर हम बोल दें बच्चों चलो ये आपका स्क्वायर है, इसका मान लो साइड x है, ठीक है। तो इसमें आप क्या से अगर आपसे मैंने पेरीमीटर पूछा तो आप क्या बोलोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 4x, है ना। तो ये देखो तो ये जो x क्या हो गया आपके वेरिएबल, और यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कांस्टेंट एक 4 वैल्यू। ये कभी चेंज हो रहा है, देखो तो जब हमने साइड 3 लिया था तब पर ही 4 इंटू 3 हुआ था, जब हमने साइड 4 लिया था तब पर ही 4 इंटू 4 हुआ। तो आगे का ये जो 4 है वो ये वाला 4 है ना, और जो x है, x क्या था अपना साइड अगर हम बदलते रहेंगे क्वेश्चन के अनुसार तो ये वेरिएबल जो x है वो भी बदलता ही रहेगा। फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 3 था और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 4 है ना। तो यहाँ पे समझ में आया कि वेरिएबल क्या हो गया, कोएफिशिएंट क्या हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ को इन्होंने समझाया है हमारे एनसीईआरटी के महान विद्वानों ने। ये देखो अगर हमने वही चीज़ है, पेरीमीटर क्या होगा जब हम लेंगे 3 साइड मतलब साइड्स का साइज 3 तो 12 आएगा। जब हम लोग वही 4 लेंगे तो अगर हम 10 लेंगे तो 40 हो जाएगा, 4 इंटू 10। और अगर हम x लिए तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप एरिया निकालने के लिए कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS, क्या आप निकाल सकते हैं सर, बताइए। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, साइज क्या है x x x और x। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ये होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर। अभी भी देखो तो यहाँ पे क्या आ गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, 1 क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x क्या है आपका वेरिएबल है, टेंट है ना, वही चीज़ हो गया। अगर हम बोल देंगे x इज इक्वल टू अगर 3 है तो आपका एरिया क्या होगा स्क्वायर का, यानी कि साइड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अगर हम बोल देंगे कि ये x इज इक्वल टू अगर 4 है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो आपका ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, है ना।
तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल हमारे क्वेश्चन के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करिए कि चलो आगे बढ़ के ज़्यादा है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x² फलाना ढिमकाना। नोट दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे आपने जो भी देखा उसमें सारे के सारे एक्सप्रेशन में ये जो आपके नंबर्स थे वो होल नंबर थे, ठीक है ना, ऐसे एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे 1 2 3 2 है ना, 4x में 1 टू द पावर 1, 7x टू द पावर 0। तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ना वो सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ विच फॉर्म ऑफ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये जो ऊपर के जो आप सारे वेरिएबल्स देख रहे हैं जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो स्टार्टिंग में बताया था। जैसे कि x³ - x² + 4x + 7, इसमें कौन सा देखो ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है। x³ - x² + 4x + 7, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं बाबू लोग? 1 1 1। ये सारे के सारे क्या हैं? x ही के वेरिएबल है ना, तो एक ही तरह का वेरिएबल हो गया, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, खत्म। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है। आगे आपके लिए बहुत सारे विचित्र विचित्र पार्ट रखे हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। इन द पोलिनोमियल x² + 2x द एक्सप्रेशन x² and 2x आर कॉल्ड टर्म्स। अच्छा, जो याद है मैंने अभी बताया था जस्ट पहले, जैसे ये x² + 2x है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। तो जब हम दो, ये क्या हो गया? कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल, यही है ना, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल। तो इन दोनों जब हम दो को ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स। वही यहाँ पे बताया गया है। जब हमने x² और 2x को जोड़ दिया तो उसको हमने टर्म्स बोल दिया। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉलिनोमियल में जो नोमियल होते हैं वो टर्म्स को ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो चलो ईच पॉलिनोमियल्स के पास हम लोग चलते हैं, आज हम लोग सबको उजागर करेंगे। तो ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ ए कोएफिशिएंट। सारे पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया -x³, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1 है ना। 2x², इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है ना। तो ये सारे जो वेरिएबल्स के आगे लगते हैं कांस्टेंट, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों लोग मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये कौन से पॉलिनोमियल आएगा? ये इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखो तो 2 है, तो इसमें क्या लिख देंगे? 2x⁻0। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। अगर मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख, इनफैक्ट 2 -5 7 सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल्स का है वो 0 है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। चलो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। नाउ कंसिडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x + 1/x। चलो अब मान लो एक अपना एक्सप्रेशन है x + 1/x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + x⁻⁻1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका? ये जो है क्या ये होल नंबर है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। होल नंबर समझने के लिए आप मेरे नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? क्या ये होल नंबर है? होल नंबर नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंट में होल नंबर ना हो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ को इन्होंने समझाया है कि नाउ कंसीडर कर लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको x + 1/x, चलो तीनों को मैं बता देता हूँ। पहला है आपका x + 1/x, दूसरा क्या है? √x + 3, तीसरा क्या है? क्यूबिक रूट y + y², है ना। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या है? पहला वेरिएबल ये वेरिएबल ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन, ये सब बोल देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसमें भी बोल देंगे एक वेरिएबल है तो ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, इसमें भी बोल देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन वन वेरिएबल बोलने से पहले देख तो लो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने का कंडीशन ये था यहाँ पे कि ये जो आपके जो एक्सप्रेशंस है ना उसके जो एक्सपोनेंट हैं
यहाँ कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, ओनली वो नंबर्स होने चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। देख रहे हो ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा x प्लस एक्स टू द पावर -1 x टू द पावर 1/2 प्लस 3 और यहाँ पे y टू द पावर 1/3 प्लस y²। अब यहाँ पे देखो क्या -1 1/2 1/3 क्या ये वोल नंबर है? वोल नंबर ही नहीं है। तो जब ये वोल नंबर नहीं है तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो ये यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जरूर सर, पढ़िए। इफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज x, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल प्राणिम गाना सच। मान लो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है ना, तो हम इसको बस ये लिख दिए, ख़त्म। अगर हम इसको u के टर्म में लिखना है, p ऑफ u क्या आ जाएगा? 2u² प्लस 5u माइनस 3। अगर p t के फॉर्म में लिखना, क्या लिख देंगे? 2t² प्लस 5t माइनस 3। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो एक एक्सप्रेशन था उसमें x की जगह पे मैंने u पुट किया, x की जगह पे t पुट किया, वही चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। क्लियर? चलो, एक पॉलिनोमियल्स कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स के पास एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। जैसे ये जो आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 1/50 प्लस x टू पावर 149 प्लस डॉट 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 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 151। ठीक है, अब मान लेता हूँ, अच्छा देखो, रुक जाओ। ये जो भी मैंने समझाया आपको पॉलिनोमियल्स, ये जो पहला क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था आपका, ये टर्म्स, और दूसरा था आपका वेरिएबल, और तीसरा था आपका डिग्री। तो वेरिएबल में भी आपको मैंने बताया कि अगर ये जो है दो वेरिएबल है, इसलिए दो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल हो गए। अगर एक वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल का कहानी यहीं तक। अब आते हैं हम लोग टर्म्स पे, ठीक है ना। तो टर्म्स का यहाँ से शुरू होने वाला है। तो वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें एक ही टर्म यूज़ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। ठीक है, वो टर्म कैसा हो सकता है, कोई बताओ मुझे। चलो, ये 2x मैंने लिखा, इसमें बताओ क्या क्या है। ये जो 2x है, क्या ये आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? बिल्कुल है, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। दूसरा, क्या ये मोनोमियल है? जी हाँ, बिल्कुल है ना। लेकिन अब इसी में लिख दूँ 2x प्लस 1। ठीक है, इस केस में देखो बच्चों लोग, क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? बिल्कुल है, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ ना। चलो, क्या ये मोनोमियल है? बताओ। मोनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स 1 चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 और 2। तो ये मोनोमियल नहीं है। क्लियर? तो वैसे पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक ही टर्म यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख लो, 2x 2 5x³ माइनस 5x² y, ये सब क्या है? मोनोमियल्स हैं। तो अब देखो, ये जो 2x प्लस 1 था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। इसमें मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। क्लियर? सो बेसिकली पहला आपने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल, दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम लोग टर्म्स के टर्म में वेरी करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, तो अगर मेरा एक ही टर्म यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, अगर अपना एक से ज़्यादा टर्म यूज़ हो रहे हैं, 2x प्लस 9 3x प्लस वाई, देखो इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? बायोनोमियल हो गया, है ना। बायोनोमियल। क्लियर? लेकिन इसमें देखो तो वेरिएबल कितने हैं? एक है, तो 1 वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। खत्म।
चलो, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, जब 2 टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बायोनोमियल, जब 3 टर्म्स होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। बाकी का कहानी यहीं पे है। चलो, अब देखो हमने 2 अध्याय पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स के बंटवारे का। अब आते हैं उसके तीसरे बंटवारे पे। तो पॉलिनोमियल्स का 3 बंटवारा में से पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ आपका डिग्री। कौन कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है? डिग्री। ओके, तो डिग्री में देखो, अगर हम ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं, चलो, एक आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9। ये क्या है? आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो तो सबसे ज़्यादा डिग्री, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन इंसान है? ये वाला है। तो इसका क्या है? डिग्री कितना है? x टू द पावर 7। तो डिग्री क्या हो गया इसका? 7, है ना। अब बताओ, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, डिग्री तो 7 आपने निकाल लिया, क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? देखो तो x कौन कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3, सारे के सारे x ही है ना। तो x एक ही तरह का वेरिएबल यूज़ हुआ, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना। चलो, अगला आते हैं हम लोग, वही चीज़ यहाँ पे थी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ, इसमें मेरा हाईएस्ट पावर कितना है? x टू द पावर 7, इसलिए टर्म्स इज 7, ठीक है ना, और डिग्री इज 7, ठीक है ना, सॉरी, डिग्री इज 7। तो यहाँ पे द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका इज 6। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये क्या था भला? थोड़ा बताना जरा मुझे। ये बोल रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, अगर हम लिख दें कि 3, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना। 3x टू द पावर कितना है? 0। हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 0। तो ये आपका डिग्री कितना हो गया इसका? 0। लेकिन अगर हम यही 0 लिख दें, है ना, तो 0 ये तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा ना। तो यहाँ पे देखो, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो, नंबर मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 के लिए भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ इतना बता रहे थे, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो सकते हैं आपके? 3 हो सकते हैं, -5 हो सकते हैं, 7, -2, कुछ भी। तो इसके लिए आपका क्या डिग्री हो जाएगा? 0, ठीक है ना, समझ के। चलो, अगला आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे। यहाँ तक में कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला एक क्वेश्चन है आपका, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? ये है। डिग्री कितना हो गया? 5। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? ये। तो डिग्री क्या हो गया? 8। तीसरा केस में 2, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, कितना डिग्री है हाईएस्ट का? 0। खत्म। चलो, यहाँ तक समझ गए ना बच्चों। अब हम लोग को कुछ ऑब्जर्व करने बोल रहा है, ये पता नहीं क्या ऑब्जर्व करने बोलते रहता है। एक तो छोटा सा ज़िंदगी है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। चलो, ये भी बोलता है कि आप ऑब्जर्व करो। करो भाई। नो ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4x प्लस 5 q ऑफ y 2y r ऑफ t प्लस √2 su। क्या बोलना चाह रहे? डू यू सी एनी कॉमन थिंग? द डिग्री। हाँ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कुछ कॉमन चीज़ आपने देखा? अरे अपना बुक भी देख लो। देखो, सबका पावर कितना है? 1 है ना। द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल इज 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका डिग्री कितना होता है? 1, ठीक है। सम मोर लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आर 2x माइनस 1 √2y। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि 2x माइनस 1 में डिग्री कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। √2y प्लस 1, इसमें कितना हो जाएगा डिग्री? y टू द पावर 1
1, इसी क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में अगर हम मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिखना चाहें तो देखो क्या कर पाएंगे। लीनियर पोलिनोमियल में बताओ, अगर हम 2x + 3 लिखें तो इसमें मेरा कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें 3y² कर दें तो क्या ये डिग्री टू द पावर 1 रह गया? नहीं ना, जैसे ही 2 मैंने लिखा तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो 2 के टर्म आने के कारण इसका डिग्री कितना हो गया, 2। तो ये लीनियर रहा ही नहीं। तो इसीलिए आपका जो लीनियर पोलिनोमियल होता है ना, उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि जब आप 3 टर्म में लिखने का प्रयास करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टर्म हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने एक लीनियर पोलिनोमियल लिखा है ax + v, तो यहाँ पे आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3x + 7 लिखा आपने, ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिग्री 1 है ना, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही आपने अगर इसका 0, ये जो आपका एक कांस्टेंट था, उसको अगर आपने 0x + 7 लिखा, ये तो रहा ही नहीं ना। तो इसका देखो तो कितना डिग्री हो गया, इसका डिग्री 0 है ना। इसीलिए आप जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों लीनियर पोलिनोमियल का आप एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप ये लिखोगे ax + b, जहाँ पे वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल इन x विल बी ऑफ फॉर्म ax + b, जहाँ पे a और b कांस्टेंट होंगे और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो कहाँ चलें, आगे चलें, यहीं रुकना है बच्चों। डू यू एग्री डैट देर आर और ऑफ डिग्री 2। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दे दिया, 2x² + 5, 5x² + 3x + पाई, x² + 2y, 5x। देखो तो सब में डिग्री कितना है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, 2 2 2 2, सारे के सारे क्या हो गए, 2 डिग्री वाले हो गए ना। तो जब डिग्री 2 हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिखाए बुक में, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना था, 2 था, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। चलो इसमें, अच्छा अगर हम इसमें पूछ लें बच्चों कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो 3 ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे देखो x² हम लिखें पहला, ठीक है, दूसरा लिखें 2x² + 3x + 7, चलो यहाँ तक लिखें। तीसरा लिखें 2x² + 3x + 7, ठीक है। चौथा लिखें 2x² + 1। यहाँ पे देखो तो ये डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुए ना, हुए। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, है ना। तो इससे ज़्यादा, जैसे ही मैं 5वां नंबर में अगर जाता हूँ 3x³, जिसमें मैं नंबर ऑफ टर्म्स 4 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने 4 टर्म लिया तो यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट पावर कितना आ गया, डिग्री कितना आ गया, 3 का डिग्री आ गया ना। तो ये आपका क्यूबिक बन गया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आपका लीनियर पोलिनोमियल में ax + b के फॉर्म में लिखते थे, जहाँ a और b क्या थे, कांस्टेंट, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते थे, 2, फॉर केस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ पे आपके जो a b c क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, है ना। और यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली जैसे मैंने पिछले समझाया था। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। क्लियर। अब जैसे ही हम लोग क्यूबिक में चलेंगे, जिसमें आपका डिग्री 3 होगा, तो उसमें आपका नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने होंगे, 4, ठीक है ना।
तो इसमें भी आपका मैक्सिमम नंबर टर्म्स 4 होंगे। यहाँ पे ये आपका जनरल टर्म हो गया ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ABCD कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि नाउ यू हैव सीन दैट पोलिनोमियल डिग्री 1 2 3, आपने देख लिया। अगर मैं बोल दूँ डिग्री n है, ठीक है, मान लो एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिसमें आपका डिग्री n हो, आप एक कांस्टेंट ले लिए वेरिएबल के आगे x⁴n। ठीक है, अगला चलेंगे a(n−1), मतलब अगर ये 10 था तो ये 9 हो जाएगा, x(n−1) प्लस a(n−2) x(n−2) प्लस डॉट 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 a1 x1 प्लस a0 x0, है ना। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक n, इसको मिला के 1, तो n+1 टर्म हो गए आपके, है ना। और यहाँ पे an क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली ठीक है ना। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं n के रेंज में, तो ये रहा a 0 से an तक कांस्टेंट होगा, an नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा अब इसी में पूछ रहा है बच्चों, an x⁴n प्लस an⁻n x⁴n−1 डॉट 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 a1 x1 प्लस a0। अगर इसमें क्या होगा, a0 a1 डॉट 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 सब an इक्वल टू 0 हो जाए, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 0 पोलिनोमियल हो गए ना, कुछ बचा ही नहीं। 0 पोलिनोमियल, 0 क्या है, एक 0 पोलिनोमियल ही है ना। ठीक है, सो यहाँ पे वही बोल रहा है, इन पर्टिकुलर a0 a इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू, अगर सबको 0 कर देंगे तो ये 0 पोलिनोमियल का केस हो जाएगा, है ना। सो फार वी हैव डील विथ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, हम लोग पोलिनोमियल्स अभी तक हमने कितना देखा, एक ही वेरिएबल का देखा ना। लेकिन अगर आपको देख लो, अगर ये लिख दें x² + y² + xyz, इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 वेरिएबल हो रहे हैं ना। देखो x² y² xyz, इसमें पहला वेरिएबल कौन सा है, फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल कौन है, y है, थर्ड वेरिएबल कितने हैं, z है। तो आपका 3 वेरिएबल यूज़ हो गया ना यहाँ पे। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हो जाएगा आपका पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली p2², ये भी आपका 3 वेरिएबल, ये आपका 2 वेरिएबल। इस सब के बारे में हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है।